मैं राजन सर आपका अपने चैनल फिजिक्स विथ राजन पे स्वागत करता हूँ। मैं एक नई सीरीज के साथ आपसे जुड़ा हूँ, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम प्रैक्टिस। जो अनसाल्व के मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन हैं उनसे हम टेकल डाउन करेंगे। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेमी है। अर्थात ये दे रखा है हमको वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। कह रहा है इसे 1.3 अपवर्तनांक के द्रव में डुबोने पर, अर्थात ये दे रखा है हमको द्रव का अपवर्तनांक। द्रव हम मान लेते हैं वाटर, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना दे रखा है 1.3। आगे दे रखा है लेंस के कांच का अपवर्तनांक, अर्थात एन जी बराबर 1.5। ए एन जी मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, और हमें ज्ञात करना है द्रव में डूबने पर फोकस दूरी कितनी आएगी। सर हमें पता है सूत्र होता है 1/F बराबर n-1। दूसरे क्वेश्चन में 1/R1 - 1/R2। यह फोकस दूरी, n अपवर्तनांक, ये आपकी वक्रता त्रिज्याएं हैं। अगर हम वायु की बात करें तो हमारा जो प्रकाश किरण है वो वायु से जा रहा है कांच में, तो अपवर्तनांक सर जी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक अगर हम मान रखें तो एफ ए का मान उसने दे रखा है 20, तो हम रखेंगे यहाँ पे 20। ए एन जी का मान 1.5, तो हम यहाँ पे कितना रखेंगे 1.5। और सर ये वाले वैल्यू 1/R1 - 1/R2, क्योंकि उसी लेंस को हम वाटर में डुबो रहे हैं तो इनमें चेंजेस नहीं आएंगे। सर आगे अगर देखा जाए तो हमको दिखाना है कि जब इसको हमने वाटर में अर्थात द्रव में हमने इसको डुबो दिया तो 1/FL जो हमारा अपवर्तनांक हो जाएगा जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक -1 1/R1 - 1/R2। अगर यहाँ से देखा जाए तो 1/F, अगर इसको तोड़े जाए तो NG बटा में NW। सर जी ए आगे हम आराम से लगा देते हैं -1, और सर कोष्टक में आएगा 1/R1 - 1/R2। ये सब ये हमारा। अब आगे हम रखेंगे सारे का वैल्यू। ए एन जी का मान कितना है 1.5। ए एन डब्ल्यू का मान कितना है 1.3 रखेंगे। आराम से हम यहाँ तक कैलकुलेशन करेंगे। अगर हमने कैलकुलेशन किया तो पाया 1/F बराबर 0.2 बटा में 1.3। कोष्टक में 1/R1 - 1/R2। ये हमारा समीकरण नंबर 2। अब करेंगे समीकरण 1/2। तो समीकरण 1 यहाँ पे 1/20 बराबर 0.5, कोष्टक में 1/R1 - 1/R2। सर मान वैल्यू को रख दिया। नीचे क्या समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 हमारा यहाँ पे 1/F बराबर 0.2 बटा में 1.3, कोष्टक में 1/R1 - 1/R2। अगर हम देखें तो ये वैल्यू दोनों सेम है, कट जाएगी हर का हर अंश में और अंश का हर चला जाएगा हर में। तो FL बटा में 20 बराबर 0.5, ये 1.3 ऊपर जाएगा। इन वैल्यू को रखा और हमने यहाँ से इसको यहाँ तिर्यक गुणा की, तो जब हमने इस वैल्यू को कटाया तो कितना है FL बराबर सर कट पीट के आएगा 65 सेंटीमीटर। तो हमारा जो आंसर आया FL बराबर 65 सेमी। आइए अब क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चला जाए। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, 100 पिको फैराड धारिता के संधारित्र को 100 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया जाता है। यदि वायु के स्थान पर अवृत कर दिया जाए तो संधारित्र की पट्टियों पर उसकी धारिता व विभवांतर की गणना कीजिए। अगर क्वेश्चन देखें तो तुरंत आप लिखिए इसने क्या क्या आपको दे रखा है। जैसे इसने पहले दे रखा है इसकी धारिता C0, अर्थात C0 को हम कहते हैं प्रारंभिक या फिर निर्वात। कितना सर जी 100 पिको फैराड। तो प्रारंभ में वोल्टेज कितना था 100 वोल्ट। सर इसने दे रखा है जो हमने परावैद्युत रखा है वो K बराबर 5। तो हमको पता करना है माध्यम की धारिता कितनी है और माध्यम का विभव कितना है।
इतनी बात अगर हम नोट डाउन कर लिए तो हमें पता चल जाता है कि हमें कौन सा सूत्र का प्रयोग करना है। तो हमें पता है सूत्र C मीडियम बटा में C0 अर्थात माध्यम का संधारित्र बटा में निर्वात का संधारित्र बराबर K। तो सर माध्यम का अगर हम गुणा तिरछे करें तो K इंटू C0 या C0। सर माध्यम आएगा मान रखने पर 5 गुणित 100 यानी 500 पिको फैरड। तो माध्यम का कितना आ जाएगा 500 पिको फैरड। सर फिर हमको पता है सूत्र C0 बराबर Q बटा में V0। अगर इसी तरह से माध्यम का निकालें तो C माध्यम बराबर Q अपान V माध्यम। यहाँ पे दोनों पे आवेश की मात्रा समान होगी, क्योंकि न तो हम प्लेट बदल रहे हैं, सिर्फ क्या बदल रहे हैं सर, ये बीच में बदल रहे हैं परावैद्युत पदार्थ। आगे अगर हम देखें ये समीकरण 1 ये समीकरण 2, तो समीकरण 2 बटा में 1 लेफ्ट हैंड साइड का डिवाइड लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड का डिवाइडेशन राइट हैंड साइड में। तो C माध्यम बटा में C0 बराबर Q बटा में V माध्यम बटा में Q बटा में V0। अगर आप यहाँ से गुणा भाग करेंगे तो ये Q से Q कट जाएगा। आगे ये हर का हर अंश में और ये अंश का हर चलाएगा हर में। तो K बराबर आपका आ क्या जाएगा C बटा में C0 आप निकाल चुके हैं, यहाँ से क्या होता है K के बराबर। तो K बराबर V0 बटा में V माध्यम। हमको माध्यम का ज्ञात करना है, तो इसको हम इस पक्ष में और इसको इस पक्ष में भेजेंगे। तो V माध्यम बराबर V0 बटा में K। अब हम वैल्यू रखेंगे मान रखने पर क्या आएगा सर जी V0 कितना दे रखा है 100, K कितना है 5, अगर 100 में 5 से भाग देंगे तो आएगा 20 वोल्ट। लास्ट में हमें आंसर लिखना होता है, क्योंकि अगर आप बोर्ड से पूछे तो उसने अंक का डिवाइडेशन कर रखा है, कुछ अंक आपके दिया है, फिर सेकेंड आपके सूत्र पे, थर्ड इनको हल करने के प्रोसेस पे, और 1 नंबर आपका इस आंसर राइटिंग पे भी होता है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 से टेकल डाउन करते हैं। लिखा है दूरदृष्टि वाले मनुष्य का निकट बिंदु नेत्र से 150 सेंटीमीटर पर है। यदि व्यक्ति 25 सेमी दूर पर स्थित पुस्तक पढ़ना चाहता है तो लेंस की प्रकृति तथा फोकस दूरी क्या होती है। तो लेंस की प्रकृति का मतलब वो उत्तल लेंस या फिर अवतल लेंस। तो जैसे विदित है क्वेश्चन में कि हमें जो दोष है वो कैसा है दूरदृष्टि दोष, तो इसके लिए हमें लगाना पड़ेगा उत्तल लेंस। जबकि अगर निकट दृष्टि दोष है तो उसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूसरा उसने दे रखा है कि वस्तु की दूरी कितनी है 25 सेंटीमीटर, और वो कहाँ पर की रखी वस्तु को आसान से पढ़ सकता है 150 सेमी, अर्थात वस्तु का प्रतिबिंब 150 सेमी की दूरी पर बनना चाहिए। तो सर ये सूत्र 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U से मान रखने पर V का मान कितना है -150 सेमी, U का मान कितना है 25 सेमी। सर मान रखें 1/-150 माइनस 1/-25 माइनस माइनस प्लस, तो 1/F बराबर -1/150 प्लस 1/25। अगर हम एलसीएम लें तो एलसीएम आएगा 150। सर 150 से कम 150 यानी -1 प्लस 25 से देखा जाए तो 6 बार जाएगा, तो +6। अगर 6 में से 1 घटाएं तो बचेगा 5। अगर हम भाग दें तो 30 बार जाएगा, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15। तो यह बराबर कितना आया 30 सेमी। आप यहाँ से अपने क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हैं। उत्तल लेंस अतः फोकस दूरी हमारी कैसी है धनात्मक, अतः हमारा आंसर सही है। तो लास्ट में हम लिखेंगे आंसर। पहला क्या है सर, इसकी प्रकृति है उत्तल लेंस। इसकी प्रकृति कैसी है उत्तल लेंस, और इसकी फोकस दूरी कितनी है 30 सेमी।